फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड आफ्टरनून सर। जी। पहले तो आप थोड़ा स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए। ये मैक्रोविजन एकेडमी है, सीबीएसई का एक स्कूल है रेसिडेंशियल। इसमें लगभग 3700-3800 बच्चे पढ़ते हैं और 2200 बच्चों का हॉस्टल है, जिसमें 700 के करीब लड़कियां हैं और बाकी 1500 लड़के हैं। ये जो बच्चे पढ़ने आते हैं ये मेनली 9, 10, 11, 12 में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है वो हम कराते हैं। दूसरी जगह दिक्कत होती है कि बच्चे को स्कूल एक अलग चीज है, कोचिंग क्लास एक अलग चीज है और रहना अलग है। मैक्रोविजन में एक ही कैंपस में तीनों चीजें शामिल है, तो बच्चे का बहुत सारा समय बच जाता है। तो बच्चे सुबह 6 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, शाम को 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। उसी के कारण जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल एग्जाम है उसमें बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो पेरेंट्स उस लालच से ही बच्चा हमारे पास भेजते हैं। वो मोबाइल से बच जाता है, वो घर में यूट्यूब चलाने से या टेलीविजन देखने से बच जाता है, तो मैक्सिमम समय उसकी पढ़ाई हो जाती है, उससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। जो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आपने नहीं, मैं पहले से भी कोचिंग चलाता था। पहले मेरी एक छोटी सी कोचिंग क्लास थी, फिर उसके बाद मैंने घर में ही स्कूल खोला। और मुझे एक बेसिक बात पता है कि दिन 24 घंटे का ये हर व्यक्ति के लिए, तो हमने जो सिस्टम बनाया है उसमें हम बच्चों का समय बचा देते हैं। उसको कोचिंग स्कूल अलग अलग सड़कों पे भागेगा, मोटरसाइकिल चलाएगा, अम्मी अब्बा छोड़ने लेने जाएंगे, वो सारा समय यहाँ बच जाता है। उतनी सी कहानी है। और ये जो आपने चालू किया है इसके अंदर चैलेंज क्या फेस करनी पड़ी आपको? चैलेंज यही है कि कोई भी पढ़ना जो है ना वो दुनिया का सबसे बोरिंग काम है, पढ़ाई करना। तो वो दूसरों से करवा ले जाना ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है कि आप बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट बना के दो कि वो पढ़े 12-15 घंटे रोज। ये हर एक से नहीं हो सकता। और जैसे देखा कि हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे आप, तो हाँ। उसको बैलेंस कैसे करते हैं आप? नहीं, बेसिकली हम सर्विस लाइन के लोग हैं, तो कोई भी वो काम जिसमें सर्विस शामिल है वो हमारे खून में है। और सर्विस इंडस्ट्री के आदमी का ईगो कम रहना चाहिए, तो तभी आप सेवा दे पाओगे। तो हमारा वो कम है ईगो, इसलिए हम ये हमारे लिए एक जैसी फील्ड है तीनों, हॉस्पिटैलिटी भी, रेस्टोरेंट भी और एजुकेशन भी। और कोई भी मैनेजमेंट लाइन का जो भी डिसीजन लेना है, जैसे कोई परचेस करना है और क्या किसी को हायर करना है, वो कैसे करते हैं आप? मेरा ये मानना रहता है कि हर आदमी का 95% पार्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं जब भी किसी से मिलता हूं या बात करता हूं तो मेरा फोकस उस 95% पे रहता है। आपके अंदर 5% चीजें ऐसी होगी जो मुझे सख्त नहीं पसंद आएगी, मेरे अंदर का 5% ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। अगर 95% से काम ढक जा रहा है तो मेरे ख्याल से ढका लेना चाहिए। तो हर स्टाफ मेंबर में एक आध दो ऐसी बातें होती है जो आपको नहीं पसंद आती, बचा हुआ पार्ट अच्छा है क्या, अपन उससे काम करा लेते हैं। और इसके अंदर क्वालिटी और स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करते हैं? क्वालिटी में अपना कंपटीशन खुद से ही है, हम किसी दूसरे से करते नहीं। क्या अच्छा करना है, क्या बेहतरीन करना है, जब भी कुछ बनाते हैं तो अपने हिसाब से बनाते हैं। हम कहीं पे कॉपी नहीं करते, कुछ नहीं करते, अपना दिमाग जो बोले वो काम करने हैं। अस्पताल भी ऐसे ही बनाया, स्कूल भी ऐसे ही बनाया, सब कुछ। और थोड़ा बहुत आपके पर्सनल जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत। पर्सनल में यही है कि बचपन मुफलिसी का था। पिताजी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत काबिल आदमी थे, पर दुनिया की नजर में नहीं थे काबिल, क्योंकि पैसे नहीं कमा पाए। पर बहुत लर्नेड आदमी थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने ही हमको सिखाया सारा। और थोड़ी सी आर्थिक तंगियां ज्यादा थी तो दूध वूध बांटा, गैस के सिलेंडर पहुंचाया, हमाली करी, मजदूरी करी, ठेला चलाया, सारे काम किए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए किए तब भी। और यहां तक भी आए हैं तो दिल में एक ही भाव रहता है कि अपने को इतना दिया है किसी ने, उसमें काबिलियत हमेशा मायने नहीं रखती, किसी की तो कहीं कुछ है आपके पीछे। और थोड़ा बहुत जो आपने एप्पल डिस्टिंग्विश स्कूल जो है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आपने वो। इसकी शुरुआत यहां से हुई थी कि मैं यहाँ पे चेक साइन करता हूँ सारे पेमेंट के। तो एक बार मेरे यहाँ जेके ब्रांड का 2 ट्रक फोटोकॉपी का कागज आया था, तो मुझे लगा कि यार अपन इतना कागज फोटोकॉपी का क्यों यूज कर रहे हैं। तो पता चला है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक बच्चे को 40-40 पेज का मटेरियल देते हैं, ऐसे 600 बच्चों को देते हैं, हर संडे टेस्ट लेते हैं, ये करते हैं। तो मैंने कहा यार इसका कोई अल्टरनेट होना चाहिए कि हम इतना पेपर वेस्ट ना करें। तो वो अल्टरनेट पे गए तो कोई टैब बोला, टैब पे गए तो बोले सबसे अच्छा ये एप्पल का आता है। तो फिर हम आईपैड पे चले गए। तो हमारा बेसिक उसमें कागज बचाने का था। दूसरा, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है
उसमें 11th और 12th का लगभग 50-50% कोर्स आता है। तो अगर 11th में अपन ने बच्चे कुछ पढ़ा दिया, कागज दे दिए, तो 12th तक गुम जाते हैं उसके बाद। तो अपने नोट्स हर बच्चे तक पहुंचे बराबर, उसके लिए ये आईपैड से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिर हम वो टेक्नोलॉजी अपने इंट्रोड्यूस किए थे। और थोड़ा बहुत जो स्टूडेंट वगैरह है उनके लिए दो सब। स्टूडेंट्स को भी एक ही बात है कि भाई जिंदगी अपने को एक ही मिली हुई है। बंद कर दे बेटा, लाल दबा दे। जिंदगी एक ही मिली है, कोई अगला जन्म होना नहीं, कोई पिछला जन्म था नहीं। जितने निहाल पटकना है अभी पटकना है, तो काम करना चाहिए। मेन बात यह है कि काम करना चाहिए, और जब काम करने पे आ जाओ तो 24 घंटे बहुत बड़ा दिन होता है। आप कभी भी देखना, निकम्मों को टाइम नहीं रहता। और जो जैसे मैं बहुत काम कर रहा हूं, आपके जैसी 6 टीम भी आ गई तो मैं इतने ही प्यार से बात करूंगा, और इसी बीच में मैं मेरे काम भी कर लूंगा। और अगर मैं फुल फुर्सत में हूं तो मेरे से मेरा ही दिन भारी है काटने का। और इतनी सारी जो एनर्जी आप देख रहे हैं, तो वो कैसे लाते हैं एनर्जी? वो पता नहीं है, उसका सोर्स मुझे मालूम नहीं है, पर कोई होगा। मुझे काम करना अच्छा लगता है, मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं। मैं ये सोचता नहीं कि अगला क्या होगा। इनसिक्योरिटी का कोई भाव आता नहीं मेरे अंदर, डरता डराता बिल्कुल भी नहीं। ईगो नहीं है, लेकिन अगर कोई भी बंदूक लेकर खड़े हो जाए तो मेरी आंख पलक भी नहीं झपका सकता हूं। मतलब वो पता नहीं, कुछ ऐसा है कि अपना कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होता। जानकर कोई गलत काम नहीं करता, अनजाने में हो जाते होंगे तो मालूम नहीं। जितने नियम मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन के मालूम है, मैं फॉलो करता हूं। अब कोई ऐसा नियम है जो मेरी जानकारी में नहीं है और वो टूट जा रहा है, तो जब कोई आके उसकी आगाह करता है तो अपन हाथ जोड़ के बोल देते हैं, भाई इसकी कोई पेनल्टी है कर दो, आगे से नहीं तोड़ेंगे। बस। थैंक यू सर।